नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाथ के अंदर बने हुए जो ग्रह हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे हाथ में कौन सा ग्रह किस जगह पर रहता है। इससे हम पर्वत या माउंट भी कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पर्वतों के कुछ विशेषताओं के बारे में बात की थी, तो आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये गुरु की उंगली है जिसे जुपिटर फिंगर भी कहते हैं। इसके ठीक नीचे ये जो उभार रहता है, कई लोगों में उभार होता है, कई में नहीं होता, उसे हम गुरु पर्वत या गुरु का ग्रह कहेंगे, गुरु ग्रह। शनि की उंगली सैटर्न फिंगर, उसके ठीक नीचे शनि का पर्वत या माउंट भी बोलते हैं, सैटर्न माउंट इसे, और या फिर शनि ग्रह। सूर्य की उंगली जिसे हम अपोलो फिंगर भी कहते हैं, और उसके ठीक नीचे ये सूर्य पर्वत या फिर अपोलो माउंट भी इसे हम कहते हैं। ये उभार लिए होता है, बट कई बार ये उभार हमें दिखाई नहीं देंगे, ये खिसक जाते हैं। जैसे दोनों उंगलियों के बीच की जो जगह है वो इधर आ जाएगा, इन दोनों उंगलियों के बीच की जो जगह इधर बन जाता है कई बार। ये ऐसे ही इसका, जिसे हम बोलते हैं कि पर्वत का खिसकना। ये बुध की उंगली है, मरकरी फिंगर भी बोलते हैं इसे, और ये मरकरी माउंट या बुध का पर्वत या बुध का ग्रह। ये हमारा दोनों तरफ मंगल ग्रह होता है। इसे लोअर मार्स बोलते हैं, इसे अपर मार्स बोलते हैं। और दोनों के बीच में ये जो इलाका रहेगा हमारा, ये हमारा मंगल का मैदान, ये मंगल का क्षेत्र कहलाता है। अंगूठे के ठीक नीचे जो ये लाइफ फैन है हमारी, इसको घेरता हुआ ये वीनस पर्वत, शुक्र पर्वत भी कहते हैं इसे, वीनस माउंट भी बोलेंगे इसे। ये हमारा हथेली के किनारे के साथ में इधर ये हमारा चंद्र पर्वत या मून माउंट या लूना माउंट भी इसे हम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ये ग्रह यहाँ पे स्थापित हो गए हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों मंगल के क्षेत्र के बीच में जो इलाका रहेगा, ये इसे मंगल का मैदान बोलते हैं। और इसी तरह से जो शनि की, क्योंकि यहाँ से जो लाइन निकलती है ये फेट, इसे फेट लाइन या फॉर्च्यून लाइन या लक लाइन बोलते हैं, ये यहाँ से निकलती है। वैसे जरूरी है यहाँ से निकले, बट कोई भी लाइन जो यहाँ से निकले, लाइफ लाइन से निकले, चंद्र पर्वत से निकले, कोई भी लाइन निकल के शनि के ठीक नीचे तक जाती है, शनि की उंगली तक। क्योंकि मैक्सिमम फेट लाइन जो है वो इधर से निकल के वो शनि के नीचे तक जाएंगी। उसे भाग्य रेखा, फेट लाइन, फॉर्चून लाइन, कुछ भी हम कह सकते हैं। और शनि की उंगली जितनी चौड़ी रहेगी तो इसे हम बोलेंगे शनि क्षेत्र। ये जो इलाका हमारा रहेगा, ये सारा का सारा, ये शनि क्षेत्र कहलाएगा। क्योंकि यहाँ तक ये हमारी जो फेट लाइन है वो जाती है। अगर ये फेट लाइन यहाँ से निकल के कहीं और जाएगी, मान लो सूर्य की तरफ चली गई, तो वो सूर्य रेखा कहलाएगी। ये नहीं कहलाएगी कि ये कहीं से भी लाइन निकलेगी, जो ठीक शनि के नीचे जाके खत्म होती है वो हमारी शनि रेखा या भाग्य रेखा या जो मैंने बताया कि फॉर्च्यून लाइन, लक लाइन, वो कहलाएगी। या फिर इसको हम शनि का इलाका भी कहते हैं। इन पर्वतों को हम देखेंगे कैसे कि ये उन्नत हैं, नहीं है, ये रिजल्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। पर्वत मतलब ग्रह, जो हमारे हाथ में ये ग्रह बैठे हुए हैं, ये हमें कैसे रिजल्ट देंगे, अच्छे देंगे, बुरे देंगे, कैसे देंगे। इसको देखने का 3 तरीका है। कि जैसे ये पर्वत अगर मान लो उभरे हुए हैं, बिल्कुल उभरे हुए हैं गोल गोल, जैसे यहाँ पर मेरे उंगली के अंदर ये कई के बिल्कुल सपाट होते हैं, जो मजदूर होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, बिल्कुल सीधे समतल होते हैं, बट ऐसे उभरे हुए हो उसी के ठीक नीचे, बट मेरे साइड में खिसक गए हैं। जैसे मैंने आपको बोलता है साइड में खिसक जाते हैं। इसका फल हम आगे बताएंगे, जो साइड में खिसक जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें अगर आपका हाथ सपाट है, आपके पर्वत उभरे हुए नहीं है, ये ग्रह उभरे हुए नहीं है, लेकिन उंगलियां आपकी अच्छी हैं, ये सारी उंगलियां आपकी अच्छी हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो फल ये नहीं देगा, वो उंगलियां अगर सीधी हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे उंगलियां का मतलब ये हो जाता है उंगलियां सीधी हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, उनमें कटफट नहीं है। इसी तरह से हम ग्रहों को देखेंगे कि यहाँ पे कोई कटफट नहीं है। जितने भी हमारे ये ग्रह हैं, ये सब, इनमें किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है, बुरे चिन्ह नहीं है। बुरे चिन्ह मतलब क्रॉस नहीं है, या फिर कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हर जगह अच्छे नहीं होते, हर जगह बुरे नहीं होते। तो वो हम इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो में देखेंगे कैसे होगा। सीधी उंगलियां, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां नहीं है, ग्रह आपके अच्छे हैं। और साथ में अगर मान लो ये अच्छे नहीं है, उंगलियां सीधी हैं, लेकिन ये जो गांठें हैं ये तीखी हैं और बड़ी हैं, ये जो गांठें होंगी, तो भी हम ग्रह को अच्छा मानते हैं। ये 3 तरीका ऐसे देखने का। ये हमारे जो 4 ग्रह हैं उसको देखने का पूरा 3 तरीका है। सीधी सपाट उंगलियां,
बिना दाग धब्बे के, बिना कटफट के हमारे जो माउंट है ये उन्नत है और गांठें हमारी अच्छी और बड़ी है। अगर तीनों ही गुण हैं, तीनों ही क्वालिटी है, तो इसका मतलब आपका ग्रह बहुत अच्छा है। अगर तीनों में से जितनी क्वालिटी हमारी कम होती जाएगी, उस ग्रह के जो गुण है वो भी कम होते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारी गुरु की उंगली है, टेढ़ी मेढ़ी है, ये भी कोई खास नहीं है, पर्वत हमारा जो ग्रह वो भी दबा हुआ है, या दाग धब्बे हैं, सिंपल है, उंगली भी थोड़ा सा तिरछी हो गई है, कटफट भी लग गया, यहाँ पे क्रॉस भी आ गया, तो ये उंगली हमारी नेम फेम किसमें मिलेगा हमें? लीडरशिप क्वालिटी में, क्योंकि लीडरशिप की उंगली है, महत्वाकांक्षा की उंगली है, इच्छाओं की पूर्ति की उंगली है, ये धन देने वाली उंगली है ये। तो अगर ये कमजोर है, पर्वत भी कमजोर है और गांठ आपकी तीखी नहीं है, बड़ी नहीं है, तो उसमें धन की कमी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ही नहीं होता, आम बिल्कुल ही अपनी बात भी नहीं कह पाएगा, लीडरशिप क्वालिटी तो दूर की बात है। और अपमान कभी ना कभी जीवन में उसे देखना पड़ सकता है, या अपमान का सामना करना पड़ सकता है, या अपयश की प्राप्ति हो सकती है। अपयश का मतलब यानी कि हमेशा उसकी बदनामी होती रहेगी बुरे काम के लिए। जैसे कई लोग चुगली कर देते हैं किसी की, हमेशा ही बुराई करते रहेंगे, अरे ये तो आदमी अच्छा नहीं है, कोई कितना भी अच्छा कर ले, मतलब मान सम्मान नहीं मिला ना उसे, मान सम्मान की उंगली है बट मान सम्मान नहीं मिल रहा उसे, बदनामी मिल रही है कि मैं दूसरों का कर भी रहा हूँ और फिर भी लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, तो उस तरह की क्वालिटी उसकी बन जाएगी। अगर उंगली अच्छी है, ये उभार भी है, गांठ भी अच्छी है, तीनों चीजें बहुत बढ़िया हो गई, तो इसका मतलब है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वक्ता बड़ा अच्छा रहेगा। बट वक्ता होने के साथ में हमारी बुध की पर्वत और उंगली भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन की उंगली है। अपनी बात को हम तभी कह पाएंगे, एक अच्छा नेता तभी होगा जब उसकी ये वाली उंगली भी अच्छी होगी। वो चलो हम बाद में इंडिविजुअली हम एक एक करके बात करेंगे उसकी। तो अगर ये सारी क्वालिटीज है तो हमारा जो ग्रह वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छे उसके हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर जैसे मैंने बताया कि गांठें उभरी हुई ना हो, उंगली भी टेढ़ी मेढ़ी हो, कटफट हो गए, क्रॉस बन गया, दाग धब्बे आ गए, तो उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए ऊपर से देख के कई बार हमें एकदम से देख के पता चल जाता है कि ग्रह आपका अच्छा है या नहीं है। अगर कोई विशेषता किसी की है लेकिन अवगुणों की वजह से कमी आ गई, तो उस बंदे के अंदर भी वो कमी आ जाएगी, मतलब उस ग्रह के जो गुण है उस बंदे के अंदर नहीं दिखाई देंगे हमें। जैसे मान लो ये सूर्य की उंगली है, नेम फेम की उंगली है और आर्टिस्टिक टैलेंट देते वाली उंगली है ये, और मतलब सूर्य मतलब यश की प्राप्ति, नेम फेम, ये नहीं है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसे मिलेगा ही नहीं कभी, जितना मर्जी धक्के खाए वो कुछ नहीं मिलेगा उसे। तो इसलिए दोष रहित चीजें होना बहुत अच्छी है। अगर दोष रहित चीजें रहेंगी तो उतनी ग्रहों की जो क्वालिटी है वो आपकी उभर के आएगी सामने। लेकिन अगर बिल्कुल सपाट ये है, उंगलियां भी बहुत बढ़िया नहीं है, कटफट भी है, तो सिंपल लाइफ जिएगा आदमी, सपाट है, ये प्लेन है सारे के सारे ग्रह। सिंपल लाइफ मतलब जो एक आम जिंदगी है वो जिए, कोई लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है उसके अंदर। तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी उंगली होना, वैसे तो इन सब चीजों को हम थोड़ा बहुत रेमेडी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल और बहुत प्रयास के बाद, ये नहीं कि हमने 2 महीने कोई काम किया, रेमेडी करी और उंगली ठीक हो गई हमारी, ऐसा नहीं होता। उंगली सही होना हो, क्योंकि उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, बट फिर भी आप कर सकते हैं मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी में जाकर या मंत्र जाप से हम कर सकते हैं इनको ठीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकते जी। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के। ये इसके अंदर हमारी उंगलियों के अंदर 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मतलब जिसको हम फ्लांज बोलते हैं या जिसको हम पोर बोलते हैं। ऐसे 3 हिस्सों में हमारी उंगलियां ये बटी होती है। इससे हम आदमी के जो वर्ष, उम्र की बात नहीं कर रही मैं इधर, कि जो वर्ष होते हैं वो काउंट करते हैं। वो काउंट कैसे करेंगे हम वर्ष इसका? बुध की जो उंगली है, मान लीजिए मेरा सीधा हाथ है, सीधा, ये इसी को मान लो आप, सीधा हाथ है ये वाला, ये सीधा हाथ है, तो राइट हैंड में हम पहले जो ये पहला फ्लांज है इससे शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इधर ये 13, 14, 15, 15 साल हो गए हमारे। तो उसी तरह से हम फिर लेफ्ट हैंड में काउंट करेंगे। लेफ्ट हैंड के अंदर यहीं से ऐसा शुरू करेंगे। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 30 साल हो गए। फिर से हम राइट हैंड से काउंट करेंगे।
मतलब आदमी की जितनी उम्र है तब तक हम इसे देखने का तरीका क्या है कि 15 साल इधर, क्योंकि 3-3 वो हमारे पोर बने होते ना, 3 खाने बन गए हाथ में, तो ये बुध से लेकिन इसकी काउंटिंग शुरू होगी। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके। तो फिर यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 16वां साल, उल्टे हाथ के बुध की उंगली से ही 16, 17, 18 ऐसे काउंट करेंगे हम, 30 साल हो गए। फिर अगली वाले से फिर हमारे 15 साल उधर ऐड हो गए, 15 साल इधर ऐड हो गए, तो ऐसे हम काउंटिंग करते रहेंगे। इसमें हम देखेंगे कैसे इसे देखने का तरीका क्या है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि साल ऐसे ऐसे करके होते हैं कि जिस साल के अंदर, जिस फिंगर में, जिस पोर के अंदर कोई दाग धब्बा आता है या कोई तिरछी लाइनें आती है, सीधी लाइनें नहीं, क्योंकि सीधी लाइनें तो बारीकी से देखोगे तो ऐसे ऐसे लाइनें तो होती हैं, ऐसे तिरछी लाइनें पड़ी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ लाइन है, ऐसे है, या दाग धब्बा कोई आ गया, कोई तिल ऐसे आ गया, उस वर्ष के अंदर अगर अच्छे निशान है तो अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, बुरे निशान है तो बुरी चीज मिलेगी आपको। मतलब जो तिरछी रेखाएं आ जाती ना, टेढ़ी, ऐसे जो तिरछी वाली लाइन है, तो उस साल में उस फिंगर से रिलेटेड जो उसका गुण है, उस साल में उससे रिलेटेड आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए मेरी ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली के अंदर मेरे 30 साल के बाद, मान लो 15 साल इस हाथ में काउंट हो गए, 15 साल मेरे दूसरे हाथ में काउंट हो गए 30 साल। 30 साल के बाद 31, 32, 33, 34 और यहाँ मान लो 35वें साल में यहाँ पे मेरी तिरछी तिरछी लाइन कुछ बनी हुई है ऐसे करके। तो 35वें साल में मुझे मेरे मान सम्मान के अंदर, मेरे नेम फेम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर मेरी ये जो ये उंगली है, इसको हम हृदय से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि सूर्य हमारा कहीं ना कहीं उसका कारक होता है। तो मेरे हृदय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मुझे हो सकती है, मुझे सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके साथ में हम हाथ के अंदर जो बाकी चीजें, जो लाइफ लाइन है, ठीक है, या मेरी हृदय रेखा है, हृदय के रोग मैं यहाँ से भी देखूंगी थोड़े से, मतलब वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि वो फिर प्रॉब्लम मुझे वहां पर आएगी उस उंगली से रिलेटेड। मान लो मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर कोई मुझे बदनाम कर दे, उस साल के अंदर कोई लांछन लगा दे मेरे ऊपर, मेरा अगर मान लो बुध क्षेत्र में कोई वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाती है, तो मेरी वाणी में दोष हो सकता है, या मैं किसी को अपशब्द बोल दूं, ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से हम काउंट करेंगे। या वर्ष काउंट करने का मतलब हमारा वो है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस वर्ष के अंदर वो आड़ी तिरछी रेखाएं बनती हैं, जिस पोर में बनती है, जिस फिंगर में बनती है, तो उस साल से रिलेटेड हमारा कुछ गड़बड़ हमारे साथ में हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रहों से जो भी हम बातें देखते हैं, जो भी ये ग्रह हैं जिनसे रिलेटेड जो भी हम इसे बातें हम देखेंगे, जिस साल के अंदर वहां पे कोई दाग धब्बा या क्रॉस आता है, क्योंकि भी जो मेरी लाइफ लाइन है इसके अंदर भी एक तरीका होता है उम्र का कैलकुलेशन का। उसी तरह से ब्रेन लाइन से भी करेंगे, उसी तरह से फेट लाइन से भी करेंगे, उसी तरह से हृदय रेखा से भी करेंगे। इसका एक पैमाना होता है देखने का, वो हम एक एक करके बाद में अगली वीडियोस के अंदर धीरे धीरे करके देखेंगे। तो उसी तरह से मंगल क्षेत्र के अंदर भी देखेंगे किस एज में कहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ग्रहों का जो उभार, हमारा निचोड़ आज की उसका क्या है वीडियो का, कि आपके ग्रहों का उभार अगर समतल है, सपाट है, बिल्कुल प्लेन है, तो और ग्रह संबंधित उंगली भी खराब है हमारी, तो उसका जो फल है वो बहुत बढ़िया नहीं होगा। अगर हमारी ग्रह के ये जो ग्रह वो अच्छे हैं, उंगलियां भी मेरी बड़ी अच्छी हैं, बाकी चिन्ह भी बड़े अच्छे हैं, हाथ भी मेरा गुलाबी है, बैलेंस है, तो मुझे पूरे फल मिलेंगे। लेकिन दाएं बाएं खिसके हुए ग्रह हैं, जैसे मैंने बोला कि इधर खिसक गया, बीच में ना होके ये बीच में आ गया, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग होगा। रिजल्ट अलग कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जांपल बोल देती हूँ, वैसे तो मैं एक वीडियो बनाएंगे उसमें भी, कि मान लो मेरा ये सूर्य पर्वत शनि की तरफ खिसक गया, थोड़ा सा बीच में आ गया, ऐसे इधर हो गया बीच में, तो इसका मतलब है कि मुझे जो नेम फेम मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा, क्योंकि शनि जो है मेहनत कराता है, सूर्य नेम फेम देने वाला है, ये मेहनत कराने वाला है। नेम फेम बिना मेहनत के मुझे मिलेगा ही नहीं। मैं सोचू जी मुझे भाग्य बड़ा बलवान है तो मुझे भाग्य के सारे मिल जाएगा, तब नहीं मिलेगा मुझे। सारे हाथ का वैसे तो विश्लेषण करके ही हम किसी नतीजे में पहुंचते हैं, बट फिर भी जितना मैंने बताया है तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आएगा। बाकी एक एक वीडियो करके हम
बताते जाएंगे और आप लोग देखते जाना, उसे समझते जाना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।